और मैं एक बार आमंत्रित कर रहा हूं ज्योति गौतेला। हाँ। आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। शुरुआत एक नारे से करना चाहूंगी। पौड़ी का सांसद कैसा हो, पौड़ी का सांसद कैसा हो। आप आज पूरे पौड़ी लोकसभा के मेरे सभी कार्यकर्ता भाई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, आज हमारे पौड़ी लोकसभा के गढ़वाल लोकसभा के जिला कांग्रेस कमेटी के भाई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भाई, पूर्व कांग्रेस कमेटी के भाई, सम्मानित मंच और मेरे सम्मानित महिला बहनों, याद रखें आज एक दिन जरूर हमारे समझ जो चुनाव लड़ना चाहिए वो बड़ी बड़ी बात करना चाहिए, लेकिन वो गढ़वालों बात नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी बेटी अंकिता भंडारी बात नहीं करना चाहिए। ये वही पौड़ी हमारी ही पौड़ी बड़े एक बेटी घर बड़े निकल 18 दिन हुए अभी तक निकला और वही हत्या भाजपा के एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा हो जाने 1.5 साल गुजर जाने, लेकिन भाजपा जो अपराधी थी, जो VPI थी, 1.5 साल बाद वो नाम लेना अभी भी वहां पर कार्रवाई नहीं करनी। वो VPI भी कुछ जल हमारे बेटे दगर यौन शोषण करने की कोशिश कर रही, हत्या हो गया, वो एक नाम आज तक भाजपा सरकार क्यों नहीं बता रहे। इस सवाल जरूर जब भाजपा के लोग आप लोगों के बीच माला वो तो जरूर पूछे, वो तो पूछे जब हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बच्चा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर दी ना, और जब वो पेपर लीक हो जाती तो भाजपा को मंत्री जो पेपर लीक कर दी उधर जमानत छोड़ दी ने, और हमारे जो भाई एग्जामों की तैयारी कर दी, आंदोलन कर दी, ऊपर लाठी चार्ज कर दी। ये भाजपा सरकार महिला विरोधी सरकार जी, युवा विरोधी सरकार जी, और वो उत्तराखंड विरोधी सरकार जी। आज वक्त आ गया हम लोगों के बीच में गणेश गौतेला एक साधारण आदमी, पहाड़ बात करने वाला आदमी, एक ईमानदार व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी कि 19 अप्रैल तक हम लोगों दिन रात एक करें गणेश गौतेला जी थे सांसद विजय, हम लोगों ताकत बढ़े ताकि वो हमारे युवाओं का आवाज, हमारे बहनों का आवाज, हमारे बेटियों का आवाज संसद में उठा सके ना। ये तभी हो सको जब हम 19 तारीख तक दिन रात एक कर दें, और ये दिन रात एक करें, एक ही नारा हमारा हूँ चढ़ो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। ये जोश जो आज हम लोगों को पौड़ी में दिखेड़ू, ये जोश थे 19 तारीख भोटक द्वारा हम लोगों थे गणेश गौतेला जी तक सांसद पहुंचाएगी, तब जाकर शांति लेना, ये जोश तब तक बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद ज्योति। आज के दौर में आज का जो युवा है, हमारे बीच युवाओं की एक बड़ी मांग है भू कानून। आज उत्तराखंड भू कानून मांग रहा है, समय की परिस्थितियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म ही झूठ के साथ हुआ है, और झूठ का उसका रिश्ता आजन्म है, वो जब तक जिंदा रहेंगे सिर्फ झूठ बोलेंगे। धारा 370 पे बात कर रही थी कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी अभिनेत्री, वो देश को सच क्यों नहीं बताती कि धारा 370 आज भी कश्मीर में मौजूद है। देश में झूठ बोला जाता है, देश के लोगों को गुमराह किया जाता है। क्या आपको पता है कि लद्दाख, हमारे जो अविभाजित जम्मू कश्मीर था, उसका एक लद्दाख है, सोनम वांगचुक, एक बहुत जांबाज सामाजिक कार्यकर्ता वहां के, वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए वहां बर्फबारी के बीच, वो वापस जा रहे हैं, वहां के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज आपको पता है कि
लाहौल स्पीच जो लद्दाख की, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया इस बात के खिलाफ। ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपसे अब अगले वक्ता के रूप में उन्हें बुला रहा हूं जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर सबसे पहले भू कानून के लिए आवाज उठाई, भू कानून को मुद्दा बनाया। केदारनाथ के विधायक, विद्वान विधायक भाई मनोज रावत। हमारे बीच में रामनगर से रंजीत रावत जी पहुंचे, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें जोरदार तालियों से। और अब बड़े भाई मनोज रावत जी, केदारनाथ के पूर्व विधायक और हमारे युवा साथी मनोज रावत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद भोगना जी और कटहर जी। कटहर जी, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, आप हमको यूथ कांग्रेस में लाए थे। देखिए, आज जो भीड़ आई है, एक दो नारे की जरूरत है। मैं कहूंगा जो अंकिता की बात करेगा, आप कहेंगे उत्तराखंड पर राज करेगा। जो अंकिता की बात करेगा, जो अंकिता की बात करेगा, अंकिता अकेली बेटी नहीं मरी थी हमारी। जो चमोली के देवाल के लोग आए हैं वो जानते हैं, एक बिटिया हमारी पिंकी भी थी अनुसूचित जाति की, जिसको भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने मार दिया था। और 1 साल के संघर्ष के बाद वो बेटी के हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। तो मैं कहूंगा जो पिंकी की बात करेगा, जो पिंकी की बात करेगा, जो अग्निवीर की बात करेगा, जो अग्निवीर की बात करेगा, जो बेरोजगारों की बात करेगा। आज 2 गढ़वाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हरदिल अजीज, जिन्होंने समय गवा है कि जिस दिन से गोदियाल साहब का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आया है, हमारी 14 की 14 लोकसभा सीटों से जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, उससे हम ये कहेंगे कि हरदिल अजीज, सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे बड़े भाई गणेश गोदियाल जी आज इस चुनावी सभा में उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, पूर्व मंत्री सूरवीर सिंह सजवान जी, पूर्व विधायक हमारे भाई साहब रावत साहब, हमारे पूर्व विधायक जीतराम जी, पूर्व विधायक हमारे नरेंद्र नगर से विधायक रावत जी, और मंच कांग्रेस के देवतुल्य कार्यकर्ताओं। दोस्तों, कल यहां पर एक जनसभा हुई, भाई ओम गोपाल जी ने काफी अच्छा पोस्टमार्टम किया और कुछ इंटरव्यू में देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी का। प्रत्याशी जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम मुद्दों के आधार पर, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, हम तू मैं की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि इसी मंच से कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता स्मृति ईरानी ने जो गंदगी बिखेरी, उसको उत्तराखंड वासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं मलोनी साहब विकास की बात करिए, और विकास की बात के लिए हम बहुत बड़ी बात नहीं करना चाह रहे हैं। विकास की बात के लिए आपने ही अपने इंटरव्यू में कहा है कि आप पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी में थे। आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपने पर्यटन के लिए काम किया। जोशीमठ के लोगों, आपको याद दिलाइए इनको। जोशीमठ के हमारे रावत जी सामने है, सुपिया भाई सामने, जोशीमठ वाले हाथ उठा रहे हैं। आप ये बताइए, क्या नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कुछ किया है? क्या एक शब्द भी नंदा देवी देवाल के लोग आए होंगे
क्या बेदनी बुग्याल में टूरिज्म खोलने के लिए, कैंपिंग खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने एक भी दिन क्या राज्यसभा में एक शब्द कहा है? चोपता के लोग आए होंगे, चोपता के मेघानी जी तो अभी साथी थे। मैं पूछना चाहता हूं, जब चोपता से स्थानीय लोगों को उजाड़ा जा रहा था, जब बेदनी से स्थानीय लोगों को भगाया जा रहा था, जब नंदा देवी में स्थानीय लोगों को पर्यटन करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहां थे? तो हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुद्दों की बात करें, विकास की बात करें। अभी भाई साहब कह रहे थे भोगना जी कह रहे थे भू कानून की। मैं मंच पर सार्वजनिक जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तराखंड के भू कानून की बात कर लें। ये तो बड़ी गजब बात है। वो जहां भी जिस राज्य में रहते हैं वहां तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड किसी भूमि को नहीं खरीद पाता है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है कि जहां की कोई भी जमीन कभी भी कहीं से भी आकर के कोई भी खरीद सकता है। मित्रों, हम अधिक नहीं कहेंगे। गोदियाल जी की लोकप्रियता और जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं, तानाशाही की सरकार चल रही है, न केवल ईडी सीबीआई बल्कि स्थानीय अधिकारी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज 3 घंटे तक के हमारी बिजली गायब कर दी गई। अरे अधिकारियों सुन लो, राज बदलने वाला है। आप कितने दिन बिजली काटोगे? मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग यहां पर हैं। अब धीरे धीरे जनसभाओं के रूप में जब हम स्थानीय रूप में जाएंगे, हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, हम अग्निवीर पर बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करेंगे, हम भू कानून पर बात करेंगे। आप सबको मेरा सलाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। मेरा वक्ताओं से विनम्र निवेदन है, जितने भी हमारे वक्ता हैं, क्योंकि जो सामने कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं, जनता बैठी है, उनका जो ध्येय है वो निश्चित तौर पर गोदियाल जी को सुनने के लिए लालायित हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुत सूक्ष्म शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात रखें। मैं रामनगर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच पहुंचे भाई रणजीत रावत जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात हमारे बीच रखने की कृपा करें। भाई रणजीत रावत, पूर्व विधायक। भाई साहब सीधे संबोधन सर। धन्यवाद। हमारे गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी भाई गणेश गोंदियाल जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों व इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग साथियों, नौजवानों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं रंजीत रावत आप सबको नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। आज देश को अच्छे दिनों का सपना दिखा करके लूटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने कहा अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख हर खाते में डालेंगे, 100 स्मार्ट सिटियां बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे, सीमा पर 1 के बदले 100 सर लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। और आज उन्होंने क्या कर दिया? 40 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। देश से जो लोग रोजगार पे थे वो 40 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। कोरोना का हाल आपने देखा है। सरकार इलाज तो छोड़िए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाई लोगों को। ऑक्सीजन जो फ्री की मिलती है वायुमंडल से, उसको नहीं दिला पाए। आज हमारी आर्थिकी, जो देश दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाया जाता था और मनमोहन सिंह के टाइम पे तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा था, और जिसपे 70 साल में मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा था, मोदी की सरकार आई, 9 साल में वो कर्जा आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। जो भाजपा
2014 में कहती थी कि देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर 55,000 का कर्जा है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर 2 लाख का कर्जा लेकर के वो पैदा हो रहा है। रुपये की कीमत गिरा दी। किसानों के कर्ज माफी तो छोड़िए, उनकी इनकम दुगनी कर ली तो छोड़िए, उनको आज बेहाल कर दिया गया है। आज जो सरकार ने लोन माफ किए हैं, सब्सिडी दी है, वो भाइयों किसको दी है पता है? उद्योगपतियों को जो हजारों में है कुल, उनका 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है। अगर किसानों का कर्जा माफ करते तो 1,25,000 करोड़ माफ करना पड़ता, लेकिन पूंजीपतियों का किया 15 लाख करोड़। और मनरेगा जो से कहा गया है दुनिया की सबसे बड़ी योजना है रोजगार देने वाली, उसका बजट कितना है हमारे जीडीपी में? मात्र 32 पैसा। उद्योगपतियों के लिए 15 रुपया 100 में और मजदूरों के लिए 32 पैसा। मैं कहना चाहता हूं आज अंकिता भंडारी कांड हो, वो हमारे माथे पे कलंक है। हम शर्मिंदा हैं उनके परिजनों के सामने कि अभी तक जो है उस वीवीआईपी को नहीं पकड़ा गया है। कांग्रेस सरकार में आएगी, निश्चित रूप से उस वीवीआईपी को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आज अग्निवीर जो हमारे मान सम्मान और रोजगार का प्रतीक है, भारतीय सेना, हमारा कोई परिजन अगर शहीद होता था तो प्रशासन के लोग, शासन के लोग जो है आकर के, सेना के लोग आकर के उसका राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है उसका अंतिम संस्कार करते थे। लेकिन आज अग्निवीरों को एक पार्सल की तरह कुरियर के माध्यम से भेज दिया जा रहा है, वो सम्मान भी हमसे खो दिया गया है। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है। आज अग्निवीर, अंकिता भंडारी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सब चीजों पर चोट करने का अधिकार आपके पास, वोट का अधिकार है। आपने 19 तारीख को अपने पोलिंग बूथों पे जाकर के हाथ के निशान का बटन दबा करके भाई गणेश गोदियाल को जो है भारत की संसद में भेजना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं वक्ताओं के क्रम में हम अब आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मानित बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी को कि आए और अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें सूक्ष्म शब्दों में, क्योंकि 14 विधानसभाओं के लोग हैं, सबने जाना भी है तो उसका ध्यान भी रखें सूक्ष्म शब्दों में, ताकि गोदियाल जी की बात सब तक जा सके। उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं कि आप बहुत बड़ी संख्या में आकर भाई गणेश गोदियाल जी के नामांकन पर यहां पर उपस्थित हुए। और आपकी उपस्थिति ये कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि आपने ऐलान कर दिया कि इस बार बीजेपी को यहां से साफ करना है और गोदियाल जी को अपनाना है। अभी मैं कुछ साथियों से बात कर रहा था, कल यहां पर बैठक हुई, बीजेपी के प्रत्याशी भी कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले 6 साल से वो आपके एमपी हैं। पिछले 6 साल से उन्होंने आपके लिए क्या किया, ये आपको स्मरण और ध्यान रखना है। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही होंगी, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि सांसद वो आपके हैं, आज की तारीख में भी हैं। वो राज्यसभा सांसद है, आपका जनप्रतिनिधित्व जो है उच्च सदन में करते हैं, जहां पर ये जो अग्निवीर योजना है उस पर वो ताली बजा रहे थे और ताली बजा के आपके नाम पर बेरोजगारी का एक और रास्ता खोल रहे थे। आपको याद होना चाहिए हमारी इकोनॉमी मॉनिटरी इकोनॉमी है, हमारा जितना भी पैसा आता है सरकार के रहते हुए आता है, और जब सरकार नहीं होती है तो पेंशन के रूप में हम लोगों को मिलता है। तमाम पेंशनें बंद कर दी गई,
अग्निवीर को पेंशन मिलेगी नहीं। 5 साल के बाद जिन पेंशनर को मीटिंग जो है यहाँ पर पेंशन मिल रही है, वो अगर नहीं रहेंगे तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? ये विचारणीय प्रश्न है, इसको बहुत गंभीरता पूर्वक आप सोचिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि 10 साल आप बल देखियाल भारे, अब कदगत दिख रहा है और कदगत्ताल जान हमला, हमारी क्यों ये उपेक्षा हो रही है? इसका बदला लेने के लिए आपके पास एक अवसर है, एक सुयोग्य प्रत्याशी है। गणेश गोदियाल जी एक बेहतर प्रत्याशी है और हर दिशा में काम करने की एक शक्ति रखते हैं। ऐसे आदमी को भेजिए कि जो संसद में आपकी बातों को उठा सके। ऐसे व्यक्ति को मत भेजिए कि 6 साल तक कोई प्रश्न, कोई बात आपकी नहीं उठाई गई। सांसद महोदय जो कल यहाँ पर चिल्ला रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर एक महिला नेत्री आई, उनकी वो महिलाओं की बात करेगी और महिलाओं की बात करते हुए अंकिता भंडारी जी के माता पिता को कुछ कंडोलेंस देंगे, संतोष देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें एक अल्फाज नहीं निकाला। यह है सम्मान उनका उत्तराखंड की बेटियों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए। ये आपको सबक निकलाना है इनको शब्दबाद, इनकी भावनाओं में जो आपको बहला देते हैं, भावनाओं में बहलने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत ठोकरें खा दी, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपकी महंगाई चरम पर है, आपके सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, न विधायक है न सांसद है। आखिर किससे आप बात करेंगे? मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आज इस बार आप लोगों ने जो ताकत आज दिखाने का प्रयास किया और जो जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं आपके जो है सड़कों पर हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे जो अभी रणजीत रावत आया, कह रहे थे मुझे 3 घंटे लग गए यहाँ पर आते आते। ये उत्साह 19 तारीख तक बरकरार रहना चाहिए और 19 तारीख को वोट के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। ये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। इस सुबह को और लंबा मत कीजिए। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए आपको हाथ वाले निशान पर वोट देकर आदरणीय गोदियाल जी को जिताना है। यही आपका मकसद होना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गणेश गोदियाल। हमारे बीच उत्तराखंड के जन आंदोलनों के एक बहुत ही सुपरिचित चेहरा, जो उत्तराखंड के जन आंदोलनों के लिए जाना जाता है, जोशीमठ से पहुंचे हमारे बीच भाई अतुल सती, मेरे सहपाठी है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई अतुल सती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे बीच पहुंचने के लिए। और चूंकि बात वक्ताओं की हो रही है, मैं वक्ताओं से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा कम बोलें, क्योंकि जहां वक्ता की बात है तो मित प्यास में लगातार 7 दिन बोल दो लिखम। तो इन्हें मेरा निवेदन है आपसे, मैं अपने तमाम जितने मंच पर मौजूद हमारे नेतागण हैं, भाई कविंद्र इष्टवाल जी, हेमा पुरोहित जी, प्रदीप थपलियाल जी, हमारे युवाओं के सबसे बड़े जो आदर्श हैं भाई राजपाल बिष्ट और विनोद डबराल जी, कुंवर सजवान जी, मुकेश नेगी जी, अजय रमोला जी, मैं आप सबसे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, जमा हमारे तमाम नेतागण हैं, मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए कि मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि आचार संहिता का मामला है, टाइम निश्चित है मंच का, उसके बाद हम करेंगे तो फिर वो आचार संहिता उल्लंघन का मामला हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं, सबसे माफी मांगते हुए इस लोकसभा के उम्मीदवार गढ़वाल का लाल गणेश गोदियाल, आप बोलिए देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, कांग्रेस लाओ, कांग्रेस लाओ, बहुत कलोल, बहुत कलोल, बहुत कलोल। और आपके लोकप्रिय नेता गोदियाल जी से पहले मैं हमारे यहाँ पे वरिष्ठ नेता सूरबीर सजवान जी उपस्थित हैं। आशीर्वाद रूप में माननीय सूरबीर सजवान जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। गणेश गोदियाल, गणेश गोदियाल जिंदाबाद,
बोलो भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित साथियों, हमारे बूथ कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित साथियों और बहनों, आज उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में की जनता चाहती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और देश में लोकतंत्र रहे। यहाँ पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में गणेश गोदियाल जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हेलो, सुनोगे नहीं क्या? मैं इस लोकसभा क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्रों का विधायक रहा हूं। मैं इस लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्रों का विधायक रहा हूं। नरेंद्रनगर, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लोग यहाँ आए मौजूद है। मेरे वो साथी भी मौजूद है जो माननीय चंद्रमोहन सिंह नेगी के जमाने से यहाँ हैं। चंद्रमोहन सिंह नेगी की बैठक में पहली बार यहाँ आया था और आज गणेश गोदियाल जी का चुनाव हो रहा है। गणेश गोदियाल जी को आप सब लोग मिलकर के जिस तरह से आज आपने हौसला बुलंद किया है, सबका उत्साह देख करके मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जहां हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार जहां जहां भी है वहां जाकर के हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, उनसे मिले और मिलकर के जो उत्साह आपने दिखाया है इस उत्साह को उस दिन तक बरकरार रखे जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाती। अंतिम वोट पड़ने तक आप इस उत्साह को बनाए रखो। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके परिवारों की खुशहाली के लिए, जय वृद्धि के लिए, यशस्वी के लिए सर्वशक्तिमान भगवान बुद्ध विशाल से याचना करता हूं, वंदना करता हूं, दुआ करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। इससे पहले कि आपके बीच गोदियाल जी आए, प्रदेश महामंत्री आर्मी जो पहाड़ी आर्मी संगठन की पूनम टमटा जी जो पूर्व में विधानसभा की प्रत्याशी रही हैं, वे अपने साथियों के साथ आज कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके साथ 15 लोग और हैं। मैं आप सभी का, चूंकि यहाँ पर इस समय संभव नहीं है कि आपको विधिवत तरीके से आपको सम्मान के साथ शामिल कराया जा सके, लेकिन आपको हम शामिल करते हुए अपने जिला कार्यालय में आपका ढंग से स्वागत करते हुए अभी आपको शामिल करेंगे। लीजिए आपके बीच गढ़वाल कलाल, गढ़वाल कलाल, गढ़वाल कलाल, कांग्रेस लाओ, कांग्रेस लाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, गणेश गोदियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद अद्वैत बहुगुणा जी। मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया शांत रहें। सबसे निवेदन है नेता, सबसे निवेदन है कि जरा शांति रखें। ये लोग पत्रकार हैं भाई, उनका तो काम है, वो तो रहेंगे यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान सर्वोत्तम शहादत देने वाले हमारे बहुत ही पूजनीय शहीदों को नमन करते हुए हमारे देश की सीमाओं पर रात और दिन की परवाह न करते हुए, धूप और छांव की परवाह न करते हुए, बरसात और बर्फबारी की परवाह न करते हुए
अपने जानों की परवाह न करते हुए हम सबकी रक्षा के लिए तैनात हमारे तमाम सैनिक भाइयों को प्रणाम करते हुए और देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने फांसी के फंदे को चुना लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं होने दिया, नहीं किया, ऐसे तमाम शहीदों को नमन करते हुए आज पौड़ी गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में हमारे इस लोकसभा निर्वाचन के नामांकन के शुभ अवसर पर आए हुए तमाम मेरे भाइयों, बंधुओं, मेरी माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, तमाम नेतागणों, मैं आप सबको बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे बहुत ही हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, मंचासीन भाई रंजीत रावत जी, ओम गोपाल रावत जी, मनोज रावत जी, जीतराम जो कि पूर्व विधायक हैं हमारे थराली से, जीतराम जी, डॉक्टर जीतराम जी, भाई विक्रम नेगी जी और हमारे तमाम जिला अध्यक्ष जिसमें कि पौड़ी से भाई विनोद देगी और हमारे तमाम जिलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सूरवीर सिंह सजवाण जी, तमाम जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और अनुसूचित प्रकोष्ठ की कांग्रेस, इनके तमाम पदाधिकारीगण, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और बद्रीनाथ से आए हुए हमारे तमाम विप्रवर, हमारे आदरणीय हमारे पुरोहितगण, उपस्थित माताओं और बहनों, आज मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं कि आज पौड़ी में ये भीड़ का जो रिकॉर्ड टूटा है नामांकन की रैली में, आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भाइयों, कल लोग कह रहे थे कि साहब दिल्ली से स्टार प्रचारक आए हैं और इसलिए वहां लोग कुछ गए हैं, लेकिन हमारे स्टार प्रचारक वाकई आप लोग हो। आप लोगों ने ये दिखा दिया, आप लोगों ने ये दिखा दिया कि दिल्ली से 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हुए लोग दिल्ली से स्टार प्रचारक लाकर यहां चुनाव नहीं जीत सकते। ये आप लोगों ने दिखा दिया है। मेरे स्टार प्रचारक, जब मैं चुनाव के प्रचार के लिए निकला देहरादून से, तो मेरे स्टार प्रचारक, मेरे आशीर्वाद दाता नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के पास गया और उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद देते हुए कहा कि शाबाश बुला, चला उठा उत्तराखंड, सौ उठानो भगत आगे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद के स्वरूप में बात कही। मैं उन्हें आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे स्टार प्रचारक मंच पर बैठे हैं। मेरे स्टार प्रचारक सूरवीर सजवाण जी हैं, यहां पर सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, मंत्री प्रसाद नैथानी जी हैं, ओम गोपाल रावत जी हैं, मनोज रावत जी हैं, रंजीत रावत जी हैं। ये लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं। हमें बाहर के स्टार प्रचारकों की क्या आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अब बात ये उठता है, जरा शांत रहे भाई। अब बात ये उठता है कि आज 10 साल शासन में, आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी बोल छो कि अच्छा दिन आने वाले और सभी समझे कि अच्छा दिन वाकई आने वाले ना। वो के बाद जब 5 साल बीते ना और 2019 चुनाव आया, तो 2019 चुनाव में बन बैठे ना कि साहब 2 करोड़ नौकरी होने वाले। वो एक बात जब अब चुनाव आ गया, तब बना छे कि राम राज होने वाले। मैं पूछना चाहूँ छो कि पहले अच्छा दिन कक्षण पैरू बता दिया यूं बोल छो कि हम बाहर में जो विदेश में काव धन जाए, वो काव धन ही वापस ले और 15-15 लाख सभी का खत्म ही अफुया जाला। बोल छो कि नहीं बोल छो?
लेकिन बड़ा अफसोस एक बात है कि आज वही टाइम पर जितना काला धन विदेश में छाया, आज वैसे भी वो काला धन करीब करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। और ब्याज में बड़ा बड़ा भाषण करना चाहा, जो ब्याज भाषण करना चाहा वो कभी सिलेंडर रोड पर रख गई, वो चाहे कि 470 रुपए सिलेंडर होगा, और आज वो सिलेंडर पहुंच गया क्या 1100 रुपए 1200 में पहुंचने। और तो और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी वो चाहा कि मेरे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, 2014 में क्यों बोल चाहूंगा कि मेरी माताओं बहनों, जब आप वोट देने जाओगे तो सिलेंडर को देख के जाइएगा, और जो सिलेंडर 470 रुपए का हो गया है उसको प्रणाम करते हुए जाइएगा। इनको लंबी छोड़कर प्रणाम करते हुए जाइएगा। लेकिन आज मैं बोलचाणु छो हमारे माँ बहनों बते रोते उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिल हो, लेकिन वह रिफिल करोड़ों पैसे नहीं ना, और उस सिलेंडर जो 470 रुपया छो वो आज 1100-1200 पहुंच गए। अब मोदी जी अब क्या करना मुझे इनको बता देवा, और मैं बताऊँ अब क्या करना। अब जिस दिन चुनाव को वोट देना कौन चले तो वो खाली सिलेंडर उल्टा टोटका धरे और प्रणाम करके जाया, प्रणाम करके जाया। 2016 दीदी भूले बैठा से सोना 2014 में बोले अच्छा दिन बोल, 2017 में बोले 2 करोड़ नौकरी बोल, अरे बोला रामराज बोल। अरे भाई हम जब छोटे छोटे छावा तो हम लोग को लुका छुपी खेल खेलता, और कन खेल खेल चावा आंखों पर या कपट बंद चपट्टी कपड़े बांधे आंखों पर, और दुयों हलकन पलतर पट्टी। अरे भाई भी 100 और वही झपक लगा के जान को सही, और तब वो फेरा पर स्थिति बदल कर जाना कि अरे भाई फलानी दूसरी तरफ छो, और फिर वही झपक लगा के चाहे को नहीं जाने की कक्षों, और तब तीसरी तरफ चल जाने की नहीं 100 बहुनर वो खेल खेले प्रधानमंत्री जी ला। अच्छा दिन आ गया, अच्छे दिन आने वाले हैं, और लोग आंखें जब अच्छा दिन कक्षी अच्छा दिन कक्षी अच्छा दिन। और वो एक बात 2017 में 2 करोड़ नौकरी, और उस जगह लगा के 2 करोड़ नौकरी 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 नौकरी। और अब बड़ा चिन्ह कि रामराज बोलता, और कब बोलता 2047 नंबर। अरे भाई हमारे वोट लेना चाहिए आज, हम बड़ी वोट मांगना चाहिए आज, और रामराज 2047 में कि नहीं कि 2047 में उल्टा आज बोना चाहिए, उल्टा नहीं मैं बोलचाणु छो यो खेल खेलना चाहिए, यो जादू करना चाहिए, झूठ बोल के जादू करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँ छो आज बीजेपी का जो चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर पूछना चाहूँ छो मैं कि ब्याले एक पत्रकार भाई बोल कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, आपको पता है, और अंकिता भंडारी का हत्याकांड जब हुआ तो उसमें आपका क्या रोल है, आपका क्या कहना है? तो उन बोले नो कमेंट, अंग्रेजी में बोल नो कमेंट, मतलब ये पर हमारे पास प्रतिक्रिया नहीं किले नीचे सरमोनी दिखते किले नहीं तुम्हारी प्रतिक्रिया। एक गढ़वाल माँ बहन पूछना जानी से ना, हमारे माँ बहन बात पूछना जानी से कि तुम्हारी प्रतिक्रिया किले नीचे ऊपर कि नहीं कि तुम्हारे नेता फंसा चुन में वो कांड में तुम्हारे नेता फंसा चुना। और जब तक ये लाठीला ये गणेश बोले और वो वीआईपी ने जेल पिछले नहीं डाले, सलाखों पिछले नहीं डाले, हम जेल से नहीं बैठे, ये ऐलान भी कर देता हूं। मेरे भाइयों आज पूर्व केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार कोशिश में लगी है कि कई हाल में गणेश को दल नॉमिनेशन न कर सको, पूरी ताकत लगाई है, लालच देना चाह, धमकी देना चाह। अरे मेरे बल तुम्हारा लालच है, हम जो ओद कर्नल खा के इतनी बड़ बने अच्छा ओद कर्नल खा रही हो, लेकिन तुम्हारा लालच में नहीं होने
हम जो थे हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वंशज छावा जब खूब पैदा हुआ वो अंग्रेजों भी नहीं माने जय आज मार अंग्रेजों नहीं माने वो यो काला अंग्रेजों सिक्के डरो लो यो हम लोग छा डरो बोला गया इन जब बड़ी पता चले कि मी टिकट में इनकम टैक्स सेल टैक्स अलॉन टैक्स फलन टैक्स अरे भाई जे कुछ हुए सर बता तुम मेरे बाल उखाड़ कर देख रहा है एक बाल बाप नहीं कर सकते तुम युवी गढ़वाल सन 1982 में हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब एक हुंकार दिए चाहिए तो पूरा गढ़वाल का लोग एक पड़ चावा और आज भी गढ़वाल और मैं आज सुबह बुगाड़ी जाई छो बुगाड़ी मैं बुगाड़ी गऊ और हेमवती नंदन बहुगुणा जी तमिल फूल चढ़े मेरे बोले हे महामानव मिता आशीर्वाद दे कि मैं तेरा पद चिन्हों पर चल सकूं मिता आशीर्वाद दे मेरे भाइयों सीडीएस हमारा जो सीडीएस हाँ हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी दुर्भाग्य से सेना का हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट दिखाएगा आज तक लोग वहीं जांच से पूछना चाहिए कि वहीं जांच चुके हुए कहते पता चल वहीं जांच चुके हुए वो एक बात कर रहा है समाचार में अरे भाई जब कहे जहाज होगा तो वो भी इतना हाई फाई जहाज होगा एक्सीडेंट होया तो वे में ब्लैक बॉक्स होगा वे में कोई रिपोर्ट आज कभी कि भाई वो आखिर वो एक्सीडेंट हुए करके आज वो एक्सीडेंट भी संदेह घेरा में और ये सरकार बदले नहीं तो वही बातों भी हम बदला लिया हमारे मन में शोभा हमारे आज भी खून ये देश को कई बार हमारे को खून देना लेकिन अगर साजिश से हमारे एक आज में भी एक बूंद अगर खून गिरो ना तो वहां बराबर बदला ले जाओ ऐलान में पौड़ी धरती पर कर चालू छोड़ हम वही जांच से चाह कि वही जांच से सर्जरी करूं क्यों क्यों वे छो इन्नी चलो दुई लोग आज बना से ना कखबटे में तुम तो पैसा कांग्रेस को बोला से ना कि 70 साल के करे आज तुम्हारे 10 ये भाई शांत रहे यार यो मुई रुपया आया कखबड़ से 10 साल बटी कांग्रेस को बोला से ना कि 70 साल में कांग्रेस हम क्या करे अरे भाई जो सड़कों पर चलना से ना वो कांग्रेस हल बने जय रेल में चलना से वो कांग्रेस हल बनाए जय हवाई जहाज में चलना से वो कांग्रेस हल बनाए जो उपग्रह होते चांद और सितारों पर भेजना से ना वो इसरो डिपार्टमेंट कांग्रेस हल बनाए हमारे टाइम पर अब यू के रामराज लगा हमारे टाइम पर जो कोटद्वार से उनचल जान छा रामनगर से उनचल जान छा हैंग दिन पेंशन लेके घरों छा और यूं जो वो पेंशन भी खत्म कर शुरू का रामराज हो कि रामराज हो हमारी सरकार बने रहे मैं आपसे ऐलान करूं छो कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू करे जा रही 1 रैंक 1 पेंशन लागू करे जा रही बेरोजगारी समाप्त होने राहुल गांधी जी बोलू चाहे कि जो भी परिवार में ग्रेजुएट बच्चा हो लो वो तो पहले 1 साल ट्रेनिंग जाला बाद होते हैं परमानेंट नौकरी दिए जाने ये राहुल गांधी जी को ऐलान करूँ चाहे हमारे महामणि को ऐलान करूँ चाहे कि गरीब परिवार जो भी हमारी महामणि बोले वो महामणि होता है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी कि 8,300 रुपया प्रति माह सम्मान राशि खातों में आने ये हमारा ऐलान करूँ मैं आपसे आश्वस्त कर जानू छू कि हमारी लड़ाई उपनाला कर्मचारियों को भोजन माताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आशा कार्यकर्ती और तमाम ये किस्म जो बहुत कम तनख्वाह पर लोग नौकरी करना चाहिए वो हम लड़ाई लड़ूना और मितती बात भी पता चाह कि आंगनवाड़ी में जो मिनिमम वेजेज होंगे ना जो कम से कम नियमानुसार तनख्वाह मिलना चाहिए चाह वो भी तक नहीं मिले मेरे संकल्प था जब 2022 में भी चुनाव लड़ू तो कांग्रेस अध्यक्ष होना ना था मेरे मन में एक संकल्प छो संकल्प अधूरा मेरे मन में संकल्प छो कि उत्तराखंड से मिला बेरोजगारी से मुक्त करना और आज वे संकल्प में दोबारा दोहराना छो मेरे मन में वो संकल्प था आप लोग को आशीर्वाद मिलते मिलो तो मेरू काम कार्य करवाना कि मेरे उत्तराखंड से बेरोजगारी से मुक्त कर मतलब हमारे प्रदेश में बेरोजगारी नहीं वाली ये मैं आपका ऐलान करना चाहूँ अगर नहीं फिर 2027 में चुनाव चा वो खुद राज्य में सरकार में होना बहुत जरूरी था मैं आपसे फिर निवेदन करूँ लेकिन अब एक मुठ हुए कहीं और मीता अपने वकील बनाओ तुम्हारा दुख होता है तुम्हारा तकलीफ होता है मैं संसद में जाके उठा सकूं
ये वजह से मीते तुम्हारा वकालतनामा चाहनो चारो वकालतनामा कांग्रेस और हाथ और निशानों बटन दबाते मीते मेरे भाइयों एक बात बारीक से सुन के जाए उनर ताकत रुपया उनर ताकत झूठ से प्रधानमंत्री जी झूठ उनर ताकत मीते कोई शक नहीं मैं कि वो पौड़ी या देहरादून या श्रीनगर या गौचर है कहीं मीते कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जी आके 2 अंश डाल डाला कि मीते बहुत दुख थे कि अंकिता भंडारी केस में नरी नरी हुए कोई शक नहीं सिनारी कर सकते नो कि नहीं कि वो ठगन जान ठगनो खुद 2 अंश डाल सकते सुना लेकिन अगर वो इन कराला तो इन भी पूछा है कि जब तुम 2 बार उत्तराखंड आया, एक बार पिथौरागढ़ एक बार देहरादून, वो कैसा बात 2 बार आ गए तो तुम तो ये क्या तकलीफ हो गई कि तुम राज्य सरकार से बोल रहा कि भाई 24 घंटे के अंदर उस वीआईपी का नाम उजागर करो, उसको जेल में डालो, क्या होगा तुम सच्चाई आ जाए कि वो एक बाटी आंख चुरा के चल गई मुद्दा पर पत्रकार उधर पहले बोले जाना किले क्यों पत्रकार वार्ता कर देनी वो तो सिर्फ मने बात कर देना अपन पुड़ेगा पीड़ा बता देना पर दूसरा पुड़ के पीड़ा उठी जब वो सुन देना और अपन पुड़ेगा पीड़ा बता के हमारे पुड़गोन भी पीड़ा बैठेगा आप लोग पुड़गोन भी पीड़ा बैठेगा भाई हमारे भूख से वही भूख से शांत कर वहां खुद प्रधानमंत्री बना तुम यहाँ खुद प्रधानमंत्री बना चाहो कि हमारी बेरोजगारी दूर कर, तुम यहाँ खुद प्रधानमंत्री बना चाह कि लद्दाख में जो चीन लो आप जमीन हड़पे ले हमारी फौज इतना बहादुर फौज तुम हमारे फौजा हाथ के ले क्या छीन हमारे फौजा हाथ में खोला और जो हमारी जमीन हड़पी हुई जमीन तो वहां हमारी बहादुर फौज हम तो अपनी फौज पर गर्व मेरे भाइयों वो 1 रैंक 1 पेंशन बोल और कांग्रेस साल 2013 में अंतरिम बजट में वो पास करे छो लेकिन ये जो ठग सरकार आया ये ठग सरकार तमाम बहाना लोगों नीचे आज तक लोग वो 1 रैंक 1 पेंशन जय रूप में ग्रहण चाहने छो आज तक नहीं मिल सके हमारी सरकार आने हम वो तभी पूर्ण करूंगा ये आपसे वादा करा चाहता आजकल हमारे देखा गढ़वाल में उत्तराखंड में सबसे लोग वो छवा अरे भाई अगर पांडेखंड में नहीं चाह तो चपड़ा छाड़ जाओ और वैसे भी कम चाहे तो पीडब्ल्यूडी गैंग में मिला लेकिन अफसोस एक बात था कि वो 2 नौकरी बंद होगी और तब अगर डम चाहे नौन अगर डम चाहे तो वो अच्छा भाई ये खूनों में जान चाहे डम चाहे फौज में भर्ती हो जाओ लेकिन फौज भर्ती भी हमको बंद करे फौज में अमूमन हमारे ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र बटी कम से कम 25,000 फौजी भर्ती होना विभिन्न में मतलब विभिन्न राइफल में रेजिमेंट में 25,000 कम से कम भर्ती होना और आज ये सरकार वो संभावना हमारे समाप्त करे मैं देखो छो जब मैं पौड़ी बैठी पाओ थली सैंड जान छो सुबह शाम बच्चा दौड़ बना रहा था फौजे तैयारी करना रहा था लेकिन आज मायूस आज मैं बहुत से अभी मिले ना सूबेदार छे ना हौलदार छे ना ऑर्डिनरी कैप्टन छे ना मैं वो तभी बोल चाहूँ छो आप सौभाग्यशाली छे कि आप कांग्रेस टाइम पर भर्ती हुए और सूबेदार हौलदार और ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर रहा लेकिन अगर नहीं अगर यह सरकार रह गई तो आज से 20 साल बाद 25 साल बाद कैल हौलदार और सूबेदार नहीं बन सकनी बात को ध्यान रखें अगर चाहना चाहिए कि अगले भी हमारे जो अगले जनरेशन हो वह भी हौलदार बन सको वह भी सूबेदार बन सको वह भी ऑर्डिनरी कैप्टन बन सको तो वहां जरूर चाह कि कांग्रेस सरकार ऑन चाहिए हमारे लोहा बचा कि हमारी सरकार आने तो हम अग्निवीर योजना समाप्त करके फौज की रेगुलर भर्ती करवाना ये आपसे हम वादा करना चाहना चाहते और आजकल क्या सरकार तक क्या दर्द मालूम नहीं भाई मूल निवास हमारे स्वाभाविक हक हमार जन्मजात हक हमार नैसर्गिक हक मूल निवास और जब तक ये सरकार मूल निवास देने को तैयार नहीं बनी हम सब आंदोलन करके इस सरकार नाक में दम कर ला ये सरकार से मजबूर कर ला कि यह सरकार मूल निवास और प्रभावी भू कानून जैसे कि हमारे अगने की जो जनरेशन है ना उन्हें हित सुरक्षित रह सकूना ये कानून का सरकार पड़ा मजबूर करना तो आज भाषण देने को बड़ी बड़ी बात करना अच्छा राम अरे भाई राम हमसे पहले तुम्हारा राम हम चाहे से राम प्रेमी हम चाहे से राम भक्त
और कम से कम ये गणेश गोदाल तो नहीं बोले नो मेरे तो 14 में लिखे नहीं 14 में लिखे नहीं। अरे भाई बचन से झुंडली बन से पढ़ी को बेटी अगर लोग हैं बोला तो तुम्हारे झुंडली शरण में भी राम लिखे ली मेरे अब वो मुझे हाँ झुंडली शरण में भी राम लिखे ली कर्नार से 2.5 बचन से अपटे मम्मी भी हीरो छो अब बुढ़े हुए अलग बात। तो मेरे भाई बंधु मैं अपने संबोधन पूर्ण करूं छो पर एक चीज बोलना चाहूं छो कुल मिला के ये सरकार जो 10 साल बैठी केंद्र में चाहे ये सरकार झूठ बोल के सतत पहुंचा ये सब हर बार टास्क चेंज कर जाए। 2014 में जो बोले कि भाई अच्छा दिन और फिर 2017 में बोले कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष और अब बना 2047 तक राम राज यू हर बार जो टास्क चाहे वो एक टास्क इनके बदल करना चाहिए कि कांग्रेस और ये में फर्क हो चाहे बीजेपी कांग्रेस में फर्क हो चाहे कि बीजेपी जे टास्क बोल चाहे वो तक कांग्रेस जे टास्क बोल चाहे वो तक कर दी चाहे और बीजेपी जे टास्क बोल चाहे वो एक बार टास्क चेंज कर दे। मतलब ये होता है कि कांग्रेस जो भेली चाहे वही भेलते कांग्रेस होता हाथ में और लोग सीधा खा सकते हैं और बीजेपी सरकार वही भेलते लोग होता तुम्हारा कोई न पर और खाते वो जाम नहीं कोई न पर लगा ही भेल 10 साल बैठी केंद्र सरकार में कोई न पर भेल लगानी चाहिए और ये राज्य सरकार भी कोई न पर भेल लगानी चाहिए। तो मेरा आप सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन चाहे प्रत्येक व्यक्ति गणेश गोदियाल इनर ताकत रुपये और हमारी ताकत विचार जो तुम आज फोन से रिकॉर्ड करना चाहिए अगर तुम प्रत्येक व्यक्ति गांव में जाकर कम से कम 30-30 40-40 माँ बहन होते हैं अगर मेरे भाषण सुना दिला ये विचारों तक पहुंचा लो तब बीजेपी का जो जाया रुपये वाला उन पे घुस हो जाने की बात गारंटी समझे तुम पर मेरे विचार तक जरूर वक्त तक पहुंचा दें। मैं आपसे निवेदन करूं छो कि मेरे विचार तक जरूर वक्त तक पहुंचा दिया अगर मेरे विचार लोग पहुंच जालो तो आप सब लोग जीत हो जाली ये निश्चित और अंत में अपन बूथ देखें सब लोग अपन बूथ पर अगर जो मजबूत चाहे या मतलब पार्टी निश्चित रूप में चुनाव देनी चाहिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे मीडिया का भाई तुम्हें हमारा राष्ट्रीय मीडिया चाहिए तुम्हें हमारा रीजनल मीडिया चाहिए और तुम्हें हमारा सब कुछ चाहिए तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो अंत में आप सब लोगों का अंत में सभी माता बहनों का भाइयों का कार्यकर्ताओं का और गढ़वाल मंडल के हमारे गढ़वाल लोकसभा के प्रभारी विक्रम नेगी जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय बद्री जय केदार जय बद्री।